दोस्तों, भारत का इतिहास बड़ा ही अद्भुत और रोचक है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, चारों दिशाओं में जितनी सांस्कृतिक विविधताएं हैं, उतनी ही ऐतिहासिक विविधताएं भी हैं। फिर चाहे वह प्राचीन काल का इतिहास हो या मध्यकाल का इतिहास, बुद्धिजीवियों ने उन्हें ऐसे पेश किया है कि महज वे कहानियां बनकर रह गए हैं। लेकिन आज हम आपको भारत के मध्यकालीन इतिहास के एक ऐसे तथ्य से अवगत कराएंगे जो शायद ही आप जानते होंगे। दोस्तों, अभी तक हमें यही बताया जा रहा है कि गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी, लेकिन ये सच नहीं है। 11 साल की उम्र में घुड़सवारी के गुर सीखने वाला लड़का जिसने कई युद्ध घोड़े पर चढ़कर लड़े, उसकी मौत घोड़े से गिरने की वजह से कैसे हो सकती है? दोस्तों, सुनने में ये मिलता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरकर नहीं हुई थी, बल्कि एक घोड़े द्वारा उस पर किए गए लगातार वार की वजह से हुई थी। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आधारित है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरने की वजह से हुई थी या एक घोड़े द्वारा उन पर किए गए लगातार वार की वजह से हुई थी। और इतिहास के ऐसे ही घोड़े की कहानी जो चेतक के समान अपने स्वामी के प्रति वफादार और प्रतिभाशाली था, जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। तो दोस्तों, जाइएगा नहीं कहीं, बने रहिए वीडियो के लास्ट मोड तक और जानिए मध्यकालीन भारत के इतिहास से जुड़े इस महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। अगर दोस्तों आप इतिहास के बारे में इसी तरह के और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। दरअसल महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच हुआ हल्दी घाटी का भीषण युद्ध आज भी लोगों के बीच जीवित है। इस युद्ध में अपने स्वामी के प्राण बचाने वाला और 318 किलो वजन उठाकर तेज दौड़ने वाला घोड़ा चेतक भी लोगों के मस्तिष्क में जीवित है। यही नहीं, आज भी चेतक का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। लेकिन इतिहास में चेतक की भांति एक और घोड़ा था जिसने न केवल अपने स्वामी के प्राण बचाने के लिए बल्कि अपने प्राण देने के लिए भी वह जाना जाता है। उस घोड़े का नाम था सुभ्रक। सुभ्रक मेवाड़ के शासक कर्ण सिंह का घोड़ा हुआ करता था। बताया जाता है कि ये देखने में सुंदर और बड़ा ही फुर्तीला था। वह कर्ण सिंह का चहेता था और उन्हें काफी अच्छे से पहचानता भी था। असल में कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था। जी हाँ, वही मोहम्मद गौरी जिसे पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के युद्ध में हराया था। कुतुबुद्दीन बचपन से ही गौरी का गुलाम था। उसका पालन पोषण गौरी के दरबार में ही हुआ था। दरबार में रहने के कारण उसने अपनी प्रतिभा से गौरी को बहुत अधिक प्रभावित किया और कुतुबुद्दीन ऐबक की चांदी तो तब हुई जब गौरी की मौत हुई। गौरी की मौत होने के बाद कुतुबुद्दीन ने बाहुबल के दम पर 1206 ईस्वी में लाहौर के सिंहासन पर कब्जा कर अपना राज तिलक करवा लिया। गद्दी पर बैठने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी सीमाओं का विस्तार किया, जिसके अंतर्गत उसने कई अलग अलग राज्यों पर आक्रमण किए। उन्हीं राज्यों में से एक था मेवाड़, जिसे उस समय कर्ण सिंह संभाल रहे थे। कर्ण सिंह एक बहादुर शासक थे और उनके पास सुभ्रक नाम का एक घोड़ा हुआ करता था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और कर्ण सिंह और ऐबक के बीच युद्ध हुआ, तो इस युद्ध में दुर्भाग्य से कर्ण सिंह को बंदी बना लिया गया। कर्ण सिंह को मेवाड़ से लाहौर ले जाया गया, लेकिन कर्ण सिंह अकेले नहीं थे। जिन्हें लाहौर ले जाया गया, उनके साथ साथ उनके घोड़े सुभ्रक को भी ले जाया गया, क्योंकि सुभ्रक कुतुबुद्दीन ऐबक को पसंद आ गया था। ऐसे में लाहौर ले जाकर कुतुबुद्दीन सुभ्रक पर सवारी भी किया करता था। दूसरी ओर कर्ण सिंह को लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इतनी यातनाएं दी थी कि उनकी स्थिति दयनीय हो चुकी थी। इतिहास की परतों में ऐसा देखने को मिलता है कि कुतुबुद्दीन की कैद से यदि कोई भी भागने की कोशिश करता था तो उसे मौत की सजा दी जाती थी, और कर्ण सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कर्ण सिंह ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए और उन्हें पकड़ लिया गया। तब कुतुबुद्दीन को पोलो खेलने का शौक हुआ करता था। सो तय हुआ कि कुंवर साहब कर्ण सिंह को जन्नत बाग लाया जाए। वहां कुतुबुद्दीन उनके सिर को काटकर उसी से पोलो खेलेगा। आदेश के अनुसार कर्ण सिंह को कैदी के भेष में लाहौर के जन्नत बाग लाया गया। वहां कुतुबुद्दीन कर्ण सिंह के घोड़े सुभ्रक पर सवार होकर वहां आया। अपने स्वामी को जंजीरों में जकड़ा देख सुभ्रक से रहा नहीं गया। दुख में उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। इसके बाद सिर कलम करने के लिए जैसे ही राजकुमार कर्ण सिंह की जंजीरों को खोला गया,
जैसे ही सुभ्रक ने अपने स्वामी कर्ण सिंह को उस अवस्था में देखा तो वह बेकाबू हो गया और कुतुबुद्दीन ऐबक को जमीन पर गिरा दिया। यही नहीं, जमीन पर गिराने के बाद उसने ऐबक की छाती पर लगातार इतने वार किए कि उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी को समाप्त करने के बाद कर्ण सिंह उसके ऊपर सवार हो गए और सुभ्रक उन्हें बिना रुके लाहौर से मेवाड़ तक लेकर आ गया। लेकिन मेवाड़ में आकर जब कर्ण सिंह ने उसे पुचकारने के लिए उसके ऊपर हाथ फेरा तो स्वामी भक्त सुभ्रक अपने प्राण त्याग चुका था। लेकिन इतिहास में इस कथा को उस प्रकार का स्थान नहीं दिया गया जितना मिलना चाहिए था। वहीं कुतुबुद्दीन ऐबक को महान बताने के लिए जनता को ये झूठ भी कहा गया है कि उसकी मौत घोड़े से गिरकर हुई थी, जबकि सत्य तो यह है कि उसकी मौत घोड़े से गिरकर नहीं बल्कि स्वयं घोड़े ने ही की थी। तो दोस्तों, ये था मध्यकालीन इतिहास का एक ऐसा सत्य जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते। दोस्तों, अभी भी इतिहास में ऐसी बहुत सारी सच्चाइयां दफन है जिनसे हम अभी बहुत कोसों दूर हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही समाप्त करती हूँ। मैं जल्दी हाजिर होंगी फिर इसी तरह के एक नया ऐतिहासिक और रहस्यमय वीडियो के साथ। अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी भी कुछ राय हो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, सुभ्रक के बारे में, तो अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया।